हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाला बैच ओनली और ओनली उन स्टूडेंट्स को देखना है जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की। उन लोगों को मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इस बैच में। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आए, एकदम छोटी छोटी चीज़ें, हर जो एग्ज़ाम होता है उसका तैयारी करने का एक पैटर्न होता है। एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सीडीएस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे में अपने पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बैंक में अपने पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हर एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न है। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो ये जो टाइम एंड वर्क है आप लोग ओनली और ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका बेसिक अगर थोड़ा सा सही नहीं है तो उन लोगों को मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ। हर छोटे से छोटा पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा इस बैच में। मॉर्निंग में 7 बजे डेली आपके सामने वीडियो आएगा और एनटीपीसी का मैं कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, उस चीज़ पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। मैं आप लोगों को कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं। एग्जाम जब होगा तब आप लोग ये चीज़ें पढ़ लेना, देख लेना। अभी से तैयारी करो ताकि एग्जाम जिस दिन हो उस दिन तक आपकी अच्छी तैयारी शुरू हो जाए। तो अर्थमेटिक की शुरुआत करते हैं रेलवे के बैच में और हम लोग शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की। सबसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोग सीखने की कोशिश करोगे। हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और समझ में नहीं आए। लेकिन बार बार जैसा मैं आप लोगों को एक ही बात बता रहा हूं कि ये वाला बैच ओनली और ओनली किसके लिए है, रेलवे के लिए, या जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें सर छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, हमारा बेसिक ठीक हो, उन लोगों के लिए ये वाला बैच है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखो, इसका बेसिक सारा का सारा आप लोग क्वेश्चंस के साथ साथ ही समझ जाओगे। चाहे एसएससी का बैच हो, चाहे सीडीएस का बैच हो, चाहे रेलवे का बैच हो, टाइम एंड वर्क का जो थ्योरी है वो तो सेम ही होनी है हमेशा और हमेशा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है। एक व्यक्ति ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है और दूसरा व्यक्ति बी है जो इस काम को फिनिश कर सकता है 30 डेज में। और हमारा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका होता है, ध्यान रखना, काम कुछ भी हो सकता है, समझना। पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हर छोटे से छोटा पॉइंट आपके लिए क्लियर होना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और आपके पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। लेकिन इसको कंटिन्यू अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर काम कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी भी खेत की फसल काटना था, काम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी भी खेत की फसल काटना अगर आपका काम है तो वन डे जो वर्क होगा, एक दिन का काम थोड़ा सा ही कर पाएगा। वो एक दिन का जो काम होगा यहाँ पर, एक दिन में फसल वो थोड़ी ही काट पाएगा। तो वन डे जो वर्क होता है, टोटल काम अगर 20 दिन में हुआ है तो इसका वन डे जो वर्क होगा वो होगा 1/20 और इसका जो वन डे वर्क होगा वो कितना होगा 1/30। टोटल काम अगर हम लोग एक माने तो इसका जो वन डे वर्क होगा वो होगा 1/20, इसका वन डे वर्क कितना होगा 1/30। और यहाँ से अगर हम लोग शुरुआत करें, मान लीजिए दोनों मिलकर काम करते हैं। जब ए और बी दोनों मिलकर, ए काम करेगा 1/20, बी काम करेगा 1/30, दोनों मिलकर ये वाला काम कंप्लीट करते हैं कितने दिन में, एक दिन में। तो अपने पास यहाँ पर अपने पास ये एलसीएम आ जाएगा 60, ये 3 है, ये 2 है। 5/60 वर्क जो है वो अगर एक दिन में करते हैं, 5/60 वर्क अगर वन डे में कंप्लीट करते हैं तो बताइए कंप्लीट वर्क कितना मानकर चलते हैं 1, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों को ये पता होगा, ये आगे जाकर पलट जाएगा 60/5। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12 डेज। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मैं आपको हर तरीका समझाऊंगा। अगर आप लोग 9th 10th 5th या 6th में होते तो हमें क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ता था, ऐसे ही लिखना पड़ता था, तभी हमें कंप्लीट मार्क्स मिलते थे। नहीं तो हमारा नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर यहाँ से कट जाता था। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है।
एग्जाम्स में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? हमारा क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ये होगा, ए किसी काम को अगर x डेज में करे, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और b इस काम को अगर y डेज में करे, तो बताइए दोनों मिलकर a प्लस बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे? अगर ऐसा अपने पास हो तो हम लोग लिखेंगे x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये ए एक्स जो होता है वो ए की वैल्यू, y जो होता है वो b का मान। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे हम लोग? क्वेश्चन सोल्व करने का हमारा जो तरीका होगा वो यहाँ पर ये होगा कि a 20 डेज में कर रहे हैं और b 30 डेज में। a 20 डेज और b 30 डेज, तो हम लोग दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे a और b? तो हम लोग क्या लिखेंगे 20 इंटू 30, और 20 प्लस 30 यानी कि अपने पास कितना होगा 50। 0 से 0 कट गया, 5 से 6 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया 12 डेज। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। पहला तरीका हमारे पास क्वेश्चन करने का ये है, दूसरा तरीका हमारे पास क्वेश्चन करने का ये है। दो तरीके अपने पास हो सकते हैं हमें क्वेश्चन सोल्व करने का। हमारे पास तीसरा मेथड क्या हो सकता है, देखिए आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है वो मैं बताता हूँ, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मैं आपको सोल्व करूँगा। साथ और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तीसरा तरीका क्वेश्चन का सोल्व करने का क्या हो सकता है, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। आपका मैथ्स कितना भी वीक है वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं है। मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस तो है कि आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, रेलवे के लिए जो मैथ्स होगा वो पक्का आपको समझ में आएगा। ये कंप्लीट जितने भी वीडियोस हैं अगर आप लोग इनको देखते हो तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको, ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करे, तो बताइए यह काम कितने दिन में फिनिश होगा। तो टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है कि हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो अपने पास कितना होगा 60। 20 और 30 का जो एलसीएम है वो अपने पास 60 है, और 60 ये टोटल वर्क आ गया। 20 में 60 का भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर आएगा 3, और 60 में 30 का भाग दोगे तो आएगा 2। तो टोटल कितना है अपने पास 5। तो 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर 12 डेज। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, काफ़ी सारे लोगों को, कुछ को नहीं, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि दूसरे वाला तरीका सर ज़्यादा ठीक है, तीसरे में एलसीएम लिया, डिवाइड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ज़्यादा जो ठीक है वो कौन सा तरीका ज़्यादा ठीक है? अपने पास तो ये दूसरे वाला तरीका सर ज़्यादा ठीक है, ये वाला अच्छा है। ध्यान रखना, आपको ये वाला तरीका इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। ये तो बेसिक है, बेसिक तो मैं हमेशा सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। आप लोग कितनी भी तैयारी कर लेना, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इनका बेसिक क्या है तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन इससे नहीं करना है, पता होना चाहिए। यहाँ पर ए एक्स डेज में करे, बी वाई डेज में करे, तो ऐसे नहीं करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं फिर? ये तीसरे वाला तरीका, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गए तो फॉर्मूला चेंज, ए आ गया, बी आ गया, सी छोड़कर चला गया तो फिर फॉर्मूला चेंज, डी आ गया, ए छोड़कर चला गया तो फिर फॉर्मूले चेंज। ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे? धीरे 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 कुछ दिन बाद 20 क्वेश्चन 20 फॉर्मूले, 50 क्वेश्चन 50 फॉर्मूले, तो कितने फॉर्मूले याद करोगे? तो हम लोग जो तीसरा तरीका है एग्जाम में जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो तीसरा मेथड है, इससे हम लोग हमेशा और हमेशा इस क्वेश्चन से, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बात यह है कि सर इससे सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमें एक बार फिर से आप समझा दो, तो मैं एक बार इस चीज़ को वापस से आप लोगों को समझा देता हूं और कोशिश करता हूं फिर से समझाने की इस क्वेश्चन को। यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जहाँ भी आ जाए, सबसे पहला काम एलसीएम। अब बात आती है कि सर एलसीएम सबसे पहला काम, एलसीएम क्यों लेते हैं? मैं हर पॉइंट आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो एलसीएम क्यों लेते हैं, यही क्यों हुआ, एलसीएम कैसे आया, वो सारी चीज़ें आप चिंता मत करो। तो हम लोग मान लो 20 है और 30 है, एलसीएम क्या बचपन में ऐसे आप लोगों ने एलसीएम 2 का भाग दोगे 10 बार जाएगा, यहाँ पर 15 बार, फिर से जहाँ पर 2 का भाग चला जाता है 5 बार, ये 15, फिर 3 का भाग देते हैं तो यहाँ भी 5 नहीं जाता वो संख्या, ऐसे कैसे रख लेते हैं, जहाँ डिवाइड हो जाए वो ऐसे। तो अपने पास 1 और अपने पास कितना होगा 1, तो क्या हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 ये अपने पास एलसीएम होगा।
लेकिन आज क्या आप लोग एलसीएम ऐसे लोगे क्या? एलसीएम ऐसे लो तो फिर तो बेसिक तरीके से ही कर लेना आप लोग, वो ज़्यादा ठीक है। एलसीएम लेने का ये तरीका तो आपने बचपन में सीखा ही होगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एलसीएम आप लोग कैसे ले सकते हो। एलसीएम लेने का तरीका होता है, बड़े वाले नंबर को ढूंढो, दोनों में से बड़ा कौन है। और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में एलसीएम हमेशा ऐसे आ जाएगा। बाकी एलसीएम ऐसे चैप्टर में समझोगे कि बड़ी संख्याओं का एलसीएम हम लोग कैसे ले सकते हैं, ये बात भी आप लोग खुद ही समझ जाओगे। बड़ा नंबर कौन है? 30। क्या 30 में 20 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं, तो डबल कर दो, बड़े वाले नंबर को डबल कर दो। क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है? आप बोलोगे हाँ जा रहा है, तो यही अपना एलसीएम है। अगर 2 गुना में नहीं जाए तो 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम आ जाएगा, और रेलवे के क्वेश्चन में तो 100% एलसीएम आ जाएगा। जैसे ही एलसीएम आ जाए आप ये मानकर चलना कि कंप्लीट वर्क आ गया है। आप कुछ भी मान सकते हो, टोटल काम अपने दिमाग को बताने के लिए, ताकि आपको चीज़ें सही समझ में आए। आप ये मान सकते हो 60 लड्डू खाने हैं, आप ये मान सकते हो कि 60 पेड़ लगाने हैं, आप ये मान सकते हो कि 60 चेयर्स बनानी है, आप ये मान सकते हो कि 60 मीटर दौड़ना है। आप जो मानना चाहो वो मान लो। जैसे मैं बोलता हूँ कि 60 पेड़ लगाने हैं, ये 60 पेड़ 20 दिन में लगा रहा है, तो बताओ एक दिन में कितने लगाएगा? 3। और ये एक दिन में कितने लगाएगा? 2। 60 पेड़ अगर 20 दिन में लगा रहा है, आपने 60 पेड़ लगाए 20 दिन में, तो बताओ एक दिन में कितने पेड़ लगाओगे? आप बोलोगे 3 पेड़ लगाएंगे सर। 60 को डिवाइड कर दिया 20 से तो 3। कोई बच्चा 60 पेड़ यानी कंप्लीट काम कर रहा है 30 दिन में, तो कंप्लीट काम में ये मान चुका हूँ 60 दिन में कंप्लीट काम अगर कर रहा है, 30 दिन में कंप्लीट 60 पेड़ लगा रहा है, तो क्या एक दिन में 2 पेड़ ही लगाएगा क्या? या 60 में 30 का भाग दो, 2, दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 5। 60 लगाने थे अपने पास टोटल, और एक दिन में अगर 5 लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए आपको कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। आपको समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। 100% समझा कर रहूँगा, ये बात मैं बता देता हूँ। अगर कंप्लीट वीडियो आप लोग देखोगे 100% और 100% आपको समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आए। कोई बात नहीं, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन करूंगा, अपने आप समझ में आएगा। रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, सारे के सारे इस बैच में मैं सुबह सुबह हमेशा के लिए हमेशा वीडियो डालता हूं, तो आपके लिए सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, कल भी परसों भी डेली सुबह मॉर्निंग में ही आपके लिए वीडियो आएगा। तो यहां पर मैं क्या समझा रहा था कि पहली बात यहां पर एलसीएम क्यों लेते हैं। देखो, टोटल वर्क आप लोग कितना भी मान सकते हो। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, मैं वापस आता हूं। यहाँ पर टोटल वर्क आप लोग 1 मान लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करता है, तो टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ 1। टोटल वर्क 60 है, एलसीएम मानने के बजाय टोटल वर्क कितना मान लिया? 1। तो इसका एक दिन का काम कितना होगा? इधर लिखता हूँ, एक दिन का काम ही एफिशिएंसी होता है, तो टोटल वर्क 1 है। 20 दिन में अगर एक काम कर रहा है, तो एक दिन का काम तो थोड़ा सा ही होगा ना भाई। 20 दिन लगाया आपने टोटल काम करने में, तो एक दिन का काम तो थोड़ा सा ही होगा। तो एक दिन का काम कितना हुआ? 1/20। और इसका 1 डे वर्क कितना हुआ? 1/30। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? दोनों को ऐड कर देंगे। ये करेगा 1/20 और ये करेगा 1/30। तो एलसीएम करोगे, लोगे तो कितना करोगे? 5/60 काम आपने एक दिन में कर लिया। एक दिन का काम ये है और टोटल काम 1 है, तो टोटल काम में अगर हम लोग 5/60 से डिवाइड कर दोगे एक दिन के काम में, तो डेज आ जाएंगे 60 पलट कर ऊपर चला जाएगा, और आंसर कितना आ गया? 12 डेज। मुझे पता है नहीं समझ में आया। रेलवे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये कंप्लीट बैच आप लोग देखना। कंप्लीट बैच में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन कंटिन्यू देखना, जहाँ पर ऐसे रुक जाओ कि चीज़ समझ में नहीं आई। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में ये डिफरेंस है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही चीज़ समझ में नहीं आई, यार ये तो समझ में आया नहीं, घबराया करो मत। ऑफलाइन में उस चीज़ को, ऑफलाइन में भी ऐसा होता है, ये बात पता नहीं क्या कर दिया सर ने, लेकिन वो मैं 3 बार बताऊंगा, अपने आप लोगों को समझ में आएगा। 3 बार, 4 बार, 5 बार जब मैं आपको समझाऊंगा, खुद ही आपको 100% समझ में आएगा। जैसे ए किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, बी 30 डेज में कर रहा है, टोटल काम आप लोग 2 मानो। ये एलसीएम 60 क्यों लेते हैं, ये कुछ लोगों के हमेशा ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और फिर लास्ट तक वो लगता ही रहता है रटा हुआ है। रटने से सिलेक्शन नहीं होगा, समझना। तो एक दिन का काम कितना होगा? 20 पेड़, 20 दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो क्या एक दिन में 2/20 ही लगाएगा क्या? और एक दिन में कितने लगाएगा? 2/30। तो दोनों का काम कितना हुआ? 2/20। और दोनों का काम कितना हुआ? 2/30। एलसीएम तो आ गया 60, और यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा अपने पास? 10 आ जाएगा।
टोटल काम 2 करना है, वन डे वर्क अगर ये है तो 2 को डिवाइड कर दो आप लोग 10/60 से। क्या ऐड तो कर लोगे ना आप लोग, जोड़ तो लोगे ना। 20 और 30 का एलसीएम 60, खुद 60, यहाँ पर 3 बार तो 3 गुना 2 6। ऐसे हर छोटी से छोटी बात बताता हूँ। रेलवे वाले स्टूडेंट को 6, 20 से भाग गया 3 बार और 3 का यहाँ इंटू होता है। यहाँ पर हर छोटे से छोटा पॉइंट बताऊंगा इस बैच में मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेलवे वाले स्टूडेंट तो इसको देखेंगे ही देखेंगे, एसएससी वाले वो स्टूडेंट देखना जिनका बेसिक एकदम वीक है। यहाँ पर 20 से भाग गया 3 बार और 3 का 2 से, ये जो एलसीएम आता है इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा और उसका यहाँ पर इंटू करते हैं 3 गुना 2 6। 30 60 में 30 का भाग 2 बार और 2 गुना 2 4, यहाँ से आया ये। और टोटल काम 2 है, पलट कर ऊपर जाएगा, सोल्व करोगे 6 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ गया 12 दिन। ये अपना आंसर है। नहीं देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, एक किसी काम को 20 डेज में, शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि कुछ बच्चों को जो चीज़ें आती हैं कि सर यही ये चीज़ें बार बार समझाते जा रहे हैं, लेकिन जब कंप्लीट कोर्स अगर आप लोग इसको देख लोगे तो 100% चीज़ें आपके समझ में आनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटल काम 3 मान लो, तो टोटल काम 3 मान लिया तो मुझे बताओ 3/20 और ये 3 मान लिया तो 3/30। ऐड दोनों को अगर जोड़ दें हम लोग, 20 दिन में 3 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में तो थोड़ा सा ही पेड़ लगाएगा ना, एक पूरा पेड़ लगाएगा नहीं, 3/20। 30 दिन में 3 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में 3/30। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, 3/20 एक दिन का काम, ये 3/30 ऐड करोगे तो एलसीएम बताओ कितना आ गया 60। क्या तरीका बताया था अभी भी क्या तरीका बताया था याद करो। ये अपने पास 60 में 20 का भाग दोगे 3 और उस 3 का यहाँ ऊपर गुना करते हैं 9। इस 60 में इस 30 का भाग देते हैं। थोड़ा जिस बच्चे का मैथ्स एकदम ही वीक है वो थोड़ा स्लो करके देख लेना, हर छोटी से छोटी बात, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ। 60 में 30 से डिवाइड करो 2 और 2 गुना 3 कितना हुआ 6, तो ये आ गया 15 अपने पास जोड़ोगे तो 60 आ गया। टोटल काम 3 है, 3 को डिवाइड कर दो 15/60 से, 15 से 4 बार और 3 पलट कर ऊपर चला, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, आंसर 12 दिन। आप टोटल काम 4 मान लो, टोटल काम 5 मान लो, टोटल काम x मान लो, कितना भी मान लो, टोटल काम y मान लो, टोटल काम a मान लो, आंसर सभी से आएगा। कुल कार्य आप जो मर्जी आए वो मानो, तो क्यों ना मैं इस कैलकुलेशन से बच जाऊं। इसमें मुझे टाइम लग रहा है, ये कैलकुलेशन ऐसा करने में टाइम लग रहा है, क्यों ना मैं जब हर कुछ 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 5 मानो, x मानो, आंसर जब सभी में ही 12 आएगा तो क्यों ना मैं ऐसी संख्या मानूं जिससे हम लोग इस कैलकुलेशन से बच जाएं, इसमें टाइम नहीं लगे हमें, यहां पर टाइम बचा लें। यहां पर क्या किया आपने, 1 में 20 का भाग दिया ये आया, 1 में 30 का भाग दिया ये आया, और इन दोनों को जोड़ के टोटल वर्क में भाग ही तो दिया, 2 है, 20 का 2 में भाग दिया ये आया, 2 में 30 का भाग दिया ये आया, इन दोनों को जोड़ के 2 में भाग दिया, आंसर आ गया। तो वो जब 2 3 4 5 सब कुछ ही सेम कर रहा हूं तो क्यों ना ऐसा किया जाए। यहां पर एलसीएम मैंने माना 60, टोटल काम 60 मान लिया ताकि ये फ्रैक्शन में नहीं आए। एलसीएम वो वाली संख्या होती है, पहले ही संख्या ढूंढ ली, इसका तो डबल, 30 का डबल होगा तो 30 का तो भाग पक्का जाएगा 2 बार, और वो संख्या में 20 का भाग भी जाना चाहिए, ऐसी संख्या मैं ढूंढ रहा हूं तो अपने पास इसमें भाग जाएगा। 60 में कितनी बार भाग गया 3 बार, और ये कितनी बार गया 2 बार, इन दोनों को जोड़कर टोटल वर्क में ही तो भाग देते हैं 60/5। तो ये सबसे आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत कर रहा हूं, कुछ आसान क्वेश्चंस जो रेलवे में आए हुए हैं वो सारे के सारे, और ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं तो रेलवे वाले जितने भी बच्चे हैं ये कंप्लीट देखना। आपको 100 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के, 100 क्वेश्चन फिर परसेंटेज के, 100 क्वेश्चन CISI के, 100 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। बाकी कुछ अगर आप लोग नहीं करते हो तो कम से कम इन क्वेश्चंस को तो आप लोग कर लेना। और एडवांस मैथ्स में जैसे ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, उनके मैं 150 क्वेश्चन आपको क्लास में सोल्व करवा दूँ। तो मैं इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं। ये तरीके आप लोग साथ साथ लिखते चला करो, जब भी आप लोगों को करना हो तो ये चीजें आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग। ये इनको मैं मिटा रहा हूं, और अब वो जो क्वेश्चन आपके सामने छुपा हुआ है, शुरुआत में आपको लग रहा है शुरुआत से ही वीडियो के कि ये कोने में क्या छुपा हुआ है, इसको आप लोग देख रहे हो, तो उस चीज को मैं बताता हूं कि ये है क्या
पहले इसको मैं हटाता हूँ। तो ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन, और इतना बड़ा उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा, अच्छे से आप लोग पढ़ पाओगे। स्क्रीन पर आप लोगों को सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, और क्वेश्चन की जो साइज है वो हमेशा इतनी ही बड़ी रहेगी, और आप लोग आसानी से मैं आपको समझाता रहूँगा और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बताया, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक एक तरीका मैं आपको समझाऊंगा। अपने पास जैसे ये तो एक लोग हैं, फिर 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग आएंगे, और इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा। मैन वुमेन आ जाएं, या अपने पास ऑल्टरनेट वर्क आ जाए। लेकिन शुरुआत में अचानक टफ क्वेश्चंस नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आप डरना शुरू कर दोगे। मैं तो 10 क्वेश्चन ले आऊँगा, टफ क्वेश्चन ये रेलवे में आ सकता है, फिर बच्चा अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं, और फिर आप लोग मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वही गिर जाएगा। इससे अच्छा मैं शुरुआत करूं, शुरुआत से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। A can make a pair of socks in 3 days and B in 9 days. If both of them work together, then 2 pair of socks will be made in. ये देखिए, ए कोई भी काम है, काम कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, स्वेटर बनाना भी हो सकता है, सॉक्स बनाना भी हो सकता है, कोई भी पेड़ लगाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ए जो है वो 3 दिन में बनाता है, एक सॉक्स का जो पेड़ है वो 3 डेज में बनाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एंड बी कितने दिन में बना रहा है? 9 डेज में। मैं आपको समझा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क का जहाँ भी क्वेश्चन आए आप लोगों का सबसे पहला काम होगा एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम और एलसीएम। तो मुझे बताइए 3 और 9 में बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 9 है। क्या 9 में 9 का भाग तो जा रहा है? ठीक है। क्या 9 में 3 का भाग जा रहा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ जा रहा है। अगर अपने पास यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाता, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या करते? इस नंबर को डबल करते। खुद सोचिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उस नंबर को डबल करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसे ही एलसीएम आ जाए आप लोग मानकर चलना कि अपने पास कंप्लीट वर्क आ गया। अपने दिमाग को बता दो कि ये जो आ गया है ये अपने पास कुल कार्य आ गया है, कंप्लीट वर्क आ गया है। अगर ये 9 पेड़ 3 दिन में 9 पेड़ लगा रहा है, कुल कार्य है 9 पेड़ लगाना। अगर मुझे बताइए ये 9 पेड़ 3 दिन में लगा रहा है, तो एक दिन में कितने लगाएगा? 3। और ये एक दिन में कितना लगाएगा? 1। या सॉक्स हैं तो अब की बार ये मान लो टोटल पेड़ मानने 9 सॉक्स, लेकिन वो पेड़ लगाना ही मान लेना हमेशा। 9 सॉक्स अगर बनाना है टोटल, 3 दिन में एक पेड़ बना रहा है, तो एक दिन में कितने बनाएगा? 3। और ये 9 पेड़ बनाने हैं तो 9 दिन में एक बना रहा है तो 1, और दोनों मिलकर कितने बनाएंगे मुझे बताइए? 4। तो एक ये जो काम करेंगे इनको, एक सॉक्स का जो पेड़ है वो क्या 9/4 डेज लगेंगे क्या? ये अपना आंसर होगा अगर वो दोनों मिलकर एक पेड़ बनाते तो। अब आगे काम कितना भी हो सकता है लास्ट में लैंग्वेज चेंज करने के लिए। बताओ 2 पेड़ कितने दिन में बनाएंगे? तो ये जो भी आएगा उसको बताओ इंटू किससे करोगे आप लोग? 2 से। तो 2 से कट जाएगा 2 टाइम, और 9/2 का मतलब क्या हमारा जो आंसर आएगा वो 4.5 या 4.5 भी लिख सकते हो, या 9/2 को आप लोग 4.5 भी लिख सकते हो। क्या बात समझ पाए होगा? जैसा मैंने कहा कि इस बैच में मैं सब कुछ समझाऊंगा, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं बताऊंगा, क्योंकि रेलवे वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी, कभी कुछ स्टूडेंट को, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर 9 में 2 का भाग दोगे ऐसे भाग देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल की क्लास में फिर ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। कितनी बार भाग गया, शेष कितना बचा? 1। तो ये जो अपने पास 1 आता है ये ऊपर, ये नीचे वाला, और ये आता है नीचे, और यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं 4.5 डेज। ये अपना आंसर आ गया। साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलना, साथ साथ आप लोग लिखते चलना, ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। इसकी चिंता आप लोग करना मत। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आरआरबी बेंगलोर एएसएम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 में क्वेश्चन आया था। सभी क्वेश्चंस मैं आपको रेलवे के आए हुए करवा रहा हूँ, साथ साथ मैं उनका कंप्लीट बेसिक की भी बता रहा हूँ। पूरा एक आइडिया हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन कर लेना मुझसे पढ़ने के बाद। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं भगा भगा कर देख लिया बीच बीच से, फिर आपको चीज़ें इंटरेस्ट नहीं आता। कंप्लीट देखिए, पक्का आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है ना? मैथ्स कितना भी वीक हो, इस बैच में 100% आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग इसको मिटाएंगे, अगला क्वेश्चन अपने पास सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 2। L and M does a work in 30 days and 90 days respectively.
इफ़ दे वर्क टुगेदर देन फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कैसे कर पाएंगे? हमें सिर्फ और सिर्फ, अब मैं आपको समझा चुका हूँ, धीरे धीरे चीज़ें भी आपको समझ में आना शुरू हो गई होंगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। एल किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है और एम फिनिश कर सकता है 90 डेज में। बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है। रेलवे एनटीपीसी 31 मार्च 2016 को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इतने आसान भी क्वेश्चन आ सकते हैं देखिए, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें भी प्रॉब्लम आए। ध्यान रखना, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर सबसे पहला काम होता है एलसीएम। एलसीएम मुझे बताइए बड़ा नंबर कौन सा है, और मैं आपको ये एक क्वेश्चन थोड़ा ना 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये एलसीएम अपने पास कितना आएगा? बड़ा नंबर कौन है? 90। क्या 90 अपने पास बड़ा नंबर है? क्या 90 में 30 का भाग जा रहा है? क्या आपको हाँ जा रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया? 90। जैसे ही एलसीएम आ जाए आपको मानकर चलना है कि हमें कंप्लीट 90 पेड़ लगाने हैं, टोटल 90 ट्रीज। अगर ये 30 दिन में लगा रहा है तो मुझे बताओ एक दिन में कितने लगाएगा? 3। 3 कहाँ से आया? 3 कहाँ से आया? 90 को डिवाइड कर दिया 3 से। एम 90 डेज में काम को फिनिश कर रहा है और 90 पेड़ अगर लगाने हैं तो मुझे बताइए कितना दिन लगेगा? 1। अगर दोनों मिलकर काम करें तो ये 3 पेड़ लगाएगा, ये 1 पेड़ लगाएगा, तो कितने पेड़ लगेंगे मुझे बताइए? 4। और 90 को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, तो 2 से कट गया 45 टाइम, और 2 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 2 टाइम। 45/2 का मतलब क्या हमारा आंसर 22.5 आ गया है? क्या ये अपना आंसर है 22.5। उम्मीद है अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बात पिछली बार मैं लिखना सिखा चुका हूँ। हर छोटे से छोटा पॉइंट रेलवे वाले स्टूडेंट्स को 2 है, 2 से अपने पास जाएगा 2 टाइम्स, और अपने पास आ जाएगा 4, 5, वापस 2 टाइम, यहाँ पर आ जाएगा 1। ये जो नीचे वाला यहाँ इसके सामने लाइन खींचते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। आंसर आ गया 22.5। 2 बार बताने के बाद लेकिन वो चीज़ मैं बता देता हूँ, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। मिटाता हूँ, और जैसे हम लोग इसको साथ साथ लिखते चलना भाई, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखते चलना, जो मर्जी है वो लिख लेना। वैसे आप लोगों को लिखा हुआ मिल भी जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा। लेकिन अभी अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे वीडियो को पॉज किया करो, और पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करने की खुद से कोशिश किया करो। जब खुद से कोशिश करोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आप लोगों को। तो ये सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए, रवि, मोहन और राजेश किसी काम को 10, 15, धीरे धीरे, तीसरा क्वेश्चन आ गया, इसमें 3 आ गए हैं, फिर छोड़कर चला जाए या आ जाए, ये वो सारे जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रवि किसी काम को 10 डेज में, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद ने करने की कोशिश की होगी। किसी बच्चे को रियल में सीखना है, सही तरीके से अगर सीखना है तो आप लोग यहाँ से पहले वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश किया करो। और मोहन जो है, दूसरा एक व्यक्ति मोहन, इस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है? 12 डेज में। और तीसरा एक व्यक्ति राजेश है जो इसे फिनिश कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला काम होता है एलसीएम। आपको एक ही तरीका आता है, एलसीएम 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 और एलसीएम। 100% चीज़ें सिखा दूंगा, लेकिन सीखना आपको खुद को पड़ेंगी। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। ये एक दिन में 10, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 15। क्या 15 जो है वो 12 से डिवाइड हो रहा है? क्या आप अब की बार मना करोगे? एलसीएम लेने का तरीका ये तो मैं 5-6 क्वेश्चन, ये तो तीसरा ही क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, आपका दिमाग बहुत फास्ट इसको स्कैन करेगा। 15 में नहीं जा रहा, डबल कर दो। क्या 30 में 12 का भाग जा रहा है? आप कहोगे 30 में 12 गुना 2 24 नहीं जा रहा। 3 गुना कर दो, क्या 45 में जा रहा है? आप कहोगे नहीं। 4 गुना कर दो, क्या 60 में 12 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है। क्या 10 का भी जा रहा है? क्या हाँ जा रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्योंकि हमें पता है कि ये संख्याएं ऐसी ही होती हैं, ऐसी नहीं होंगी तो कैसे लेना है वो भी मैं बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो आप लोग। कैसे हम लोग इसके फैक्टर करेंगे एलसीएम एचसीएफ में मैं खुद ही सिखा दूंगा आप लोगों को। तो यहां पर मैं क्या कर रहा था, जैसे एलसीएम आ गया 60, तो मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो, फिर ये जो पेड़ लगाएगा टोटल 60 पेड़ लगाने, ये 10 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में कितने लगाएगा? आप बोलोगे 6। ये एक दिन में कितने लगाएगा? 5। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 60 में 10 का भाग दिया 6, 12 का भाग दिया 5 और 15 का भाग दिया तो कितना है अपने पास? 4। सभी लोग मिलकर कितना काम करेंगे? 15।
ऐड करोगे तो 15 और 60 को डिवाइड कर दिया आपने 15 से, तो मुझे बताइए आंसर कितने दिन आ गया, 4 डेज, 4 दिन। यही अपना आंसर है, 15 चौक 60, ये अपना आंसर रहा। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से सही तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन में ये क्या समझाने की कोशिश की है। किसी बच्चे को कम समझ में आए या नहीं समझ में आए तो आप लोग वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और उसको वापस से रिवाइज कर लीजिए, पीछे आकर पहले खुद पढ़ लो और फिर खुद कर लो। मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दोनों मिलकर 4 स्वेटर कितने दिन में बनाएंगे। यहां पर आप लोग 4 कर लेना, यहां पर आप लोग 4 करना, 4 स्वेटर्स दे 4 स्वेटर्स इन 4 कर लेना, 4 गुना, यानी कि 4 स्वेटर बनानी है। तो कैसे कर सकते हैं, एक किसी काम को 3 दिन में, यही सोल्व कर देता हूं। एक किसी काम को 3 डेज में, और दूसरा जो रश्मि और स्मिता, एस आर मानो, रश्मि को मैं आर मान लेता हूँ और स्मिता को मैं एस मान लेता हूँ, 9 डेज में एक स्वेटर बन सकती हैं। पहला काम आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये वैसे मुझे आपके लिए छोड़ना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ता हूँ। ये अपने पास 9 होगा, एलसीएम 9 आ गया। ये मुझे बताइए, जैसे एलसीएम आ जाए आप अपने दिमाग को बता देना, कंप्लीट काम है 9 पेड़ लगाना, ये 3 लगाएगा और ये कितना लगाएगा 1, दोनों मिलकर कितने लगाएंगे 4, 9 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 9/4 डेज लगेंगे एक काम करने में। लेकिन अब की बार 4 स्वेटर दे दिया तो लास्ट में इंटू किससे करना पड़ेगा, 4 से। 5 स्वेटर दे देता तो 5 से, और 6 स्वेटर दे देता तो 6 से, तो आंसर कितना आ गया 9 डेज। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर 4 और 4 कर लेना, छोटी सी गलती है, 4 आप लोग कर लेना। आगे चलते हैं हम लोग, इसको मैं मिटाता हूँ। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सिखाने के लिए, कभी वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, कभी थोड़ा अलग क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, उसका भाई सुरेंद्र जो है इतने ही रसगुल्ले 3 घंटे में खा सकता है। काम अगर दोनों का सेम है, इसका मतलब भूपेंद्र जो है वो किसी काम को 1 घंटे में कर सकता है। काम क्या है, 32 रसगुल्ले खाने हैं, और उसका भाई सुरेंद्र जो है वो 32 रसगुल्ले 3 घंटे में खा सकता है। तो कुछ लोग ये रसगुल्ले में ही फंस जाएंगे, कुछ लोग रसगुल्ले में ही फंस जाएंगे। आरआरबी कोलकाता, इसमें अपने पास असिस्टेंट लोको पायलट जो हुआ था 2005 में, क्वेश्चन इसमें आ चुका है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसमें कोशिश करोगे। देखो यहाँ भी 32 रसगुल्ले हैं, ठीक है ना, उसका भाई सुरेंद्र भी उतने ही रसगुल्ले 3 घंटे में खा सकता है, तो दोनों मिलकर क्या 4 घंटे में खाएंगे क्या 32? पहला खा सकता है 1 घंटे में, दूसरा खा सकता है 3 घंटे में। तो मुझे बताओ 32 रसगुल्ले दोनों मिलकर 4 घंटे में खाएंगे, एक से कम टाइम लेंगे? भूपेंद्र जो है वो तो 1 घंटे में ही खा जाता है, सुरेंद्र जो है वो 3 घंटे में खाता है। तो ये अकेला ही जब 1 घंटे में खाता है तो दोनों मिलकर का जो टाइम होगा वो तो अपने पास 1 से कम आना चाहिए ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, और फिर बैठे बैठे सोचते रहते हैं मुझसे गलती कहाँ हो गई, मुझसे गलती कहाँ हो गई, और मुझसे गलती कहाँ हो गई, और फिर उनके समझ में ही नहीं आता कि मुझसे गलती कहाँ हो गई। तो मुझे बताइए एलसीएम, वही 32 काम बराबर है, तो एलसीएम कितना आएगा 3। अब देखो कितना आसान है, इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, और मतलब सारे क्वेश्चंस लिए हैं, और मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो मतलब बिना पेन चलाने वाले। आप देखना, डरो नहीं, घबराओ नहीं, प्रीवियस ईयर्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें पेन नहीं चलाना पड़े, वो क्वेश्चन भी ऐसे, ये भी ऐसे ही अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो। और किसी को लगता है कि मुझे सर टफ क्वेश्चंस करने हैं, तो आप लोग मेरे रेल एसएससी का जो सिलेबस है मेंस का उसको देख लीजिए, उसमें टफ क्वेश्चन अगर करने हैं तो वहाँ से देख लो। बेसिक कमज़ोर है थोड़ा आप लोगों का, या रेलवे की तैयारी तो यहीं से हो जाएगी, आप चिंता मत करो। तो ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 1, तो ऐड कर दोगे तो डिवाइड कर दोगे 4 से, तो ये जहाँ पर ये होता है ना उसी में आंसर आता है 3/4 आवर्स। लेकिन ये तो दिया हुआ है मिनट में, तो 1 घंटे में जो मिनट होती हैं वो 60 मिनट होती हैं। तो घंटे को जब मिनट में कभी भी बदलना पड़े तो याद करना कि गुना किससे करते हैं 60 से, 4 से 15 बार, और 15 गुना 3, आंसर कितना आ गया 45 मिनट। ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। बोलो समझ में आया है क्या आपको? डेली ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उम्मीद है ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, सही तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
देखो, हमेशा याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, धीरे धीरे आगे बढ़ना आपको। ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही अपने पास बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लो और फिर लास्ट में पता लगे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस तो कर लिए लेकिन मेरा सिलेक्शन तो शायद नहीं होगा, ऐसा लगने लगे। तो याद रखना कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से करना है। एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ, आया हुआ क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। जो जो रेलवे के क्वेश्चंस हैं सारे मैंने उठाए हैं आप लोगों के लिए, सारे क्वेश्चंस, और जिनमें मतलब ऐसे थे ना एकदम ही आसान क्वेश्चन थे उनको छोड़ दिया। फिर मंजू किसी काम को 16 दिन में, अब इसको समझ लेना। सिक्सटीन डेज में फिनिश कर सकती है, ठीक है। इफ आवर फ्रेंड जेनी, मंजू और जेनी दोनों मिलकर इस काम को, मंजू और जेनी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? 12 दिन में। और अब की बार पूछा है, देखो आगे ना क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, एक ही टाइप के 100 के 100 क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब की बार इसने पूछ लिया कि जेनी अकेले कितने दिन में फिनिश करेगी, बताओ। तो जेनी अकेले कितने दिन में फिनिश करेगी ऐसा अगर पूछ ले तो हमें तो क्वेश्चन का तरीका कौन सा आता है? हमें तो तरीका आता है एलसीएम वाला। तो जैसे आप लोग एलसीएम लोगे तो मुझे बताइए एलसीएम क्या 48 आ गया है क्या? अब एलसीएम लेना आ गया क्या? बड़े वाला नंबर कितना है? 16। बड़ा जो नंबर है वो कितना है? 16। 16 में क्या 12 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं। बड़े को डबल करो, क्या 32 में 12 का भाग जा रहा है? नहीं। 3 गुना करो, क्या 48 में 12 का भाग जा रहा है? तो एलसीएम आ गया। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम ऐसे आ जाएगा, पक्का पक्का और पक्का। तो बताओ 48 में 16 का भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। दोनों मिलकर 4 पेड़ लगा रहे हैं, जहां पर मंजू 3 पेड़ लगा रही है। दोनों मिलकर 4, जहां पर मंजू 3 पेड़ लगा रही है। तो जेनी मुझे बताइए क्या एक पेड़ ही लगाएगी क्या? तो 48 को डिवाइड कर दो। आप लोग जेनी का पूछा है, जिसका पूछा उसी से भाग देंगे। तो जेनी अकेले को कितने दिन लग जाएंगे? 48 डेज लग जाएंगे उस काम को करने में। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये बात एक कहाँ से आया समझ में नहीं आया तो मंजू और जेनी का जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है? 4। और जेनी की वैल्यू है 3, मंजू की 3 है वैल्यू। 3 इधर आके माइनस होगा तो जेनी की वैल्यू कितनी होगी? 1। लेकिन ऐसे थोड़े ना सोचोगे आप। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन को तो आप लोग डायरेक्ट ही सोच सकते हो कि टोटल 4 है, इसकी वैल्यू 3 है और टोटल 4 बनाना है तो जेनी की वैल्यू कितनी बची? 1। उम्मीद है आपको चीज़ें सही और अच्छे से समझ में आई होगी। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, चलो आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। रेलवे एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था उसी में आया हुआ क्वेश्चन है और कैसे सोल्व कर सकते हैं आइए मैं सिखाता हूँ। एक्स वाई जेड एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा तो क्वेश्चन चेंज होगा ही होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसी काम को 18 डेज में फिनिश कर सकते हैं 18 दिन में। घबराओ मत, बस आप लोग तो क्वेश्चन पढ़ते चलो, 100% समझ में आएगा। एक्स अकेला उसी काम को 36 दिन में, इस काम को 36 डेज में फिनिश कर सकता है। वाई अकेला उसी काम को 60 दिन में, तो जेड अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? अब पिछली बार 2 और फिर 1 था, अब ऊपर 3 आ गया और नीचे 1 1 दे दिया। हर चीज़ हम लोग समझेंगे, आप तो बस चिंता मत करना, घबराना मत, इतना ही काम करना। एलसीएम बताओ कितना आ गया? तो बड़े वाला नंबर कितना है? 60। 60 में 36 का भाग नहीं जा रहा, डबल करो। 120, 120 में भी नहीं जा रहा, 3 गुना करो, 180। आप खुद भी इतना ही फास्ट कर पाओगे और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। आपका अगर मैथ्स एकदम ही ज़्यादा ही थोड़ा सही नहीं है तो आप लोग शुरुआत में सोचोगे, नहीं तो बहुत सारे 60, 70, 80% स्टूडेंट इनको कर रहे हैं इतना ही फास्ट, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना ही। तो यहाँ पर अपने पास कितने पेड़ लगाएंगे? 10। 10 कहाँ से आया? 180 में 18 का भाग दे दिया। 180 में 36 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 5। और यहाँ पर 60 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 3। तो बताओ एक्स जो है वो तो पेड़ लगाएगा 5, वाई जो पेड़ लगा रहा है 3 और सभी का 10 है। आप अपना पूरा दिमाग लगाकर मुझे ये बताइए कि जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या 2 होगी क्या? टोटल 10 है
और x और y अगर 8 हैं तो z की वैल्यू 2 होगी। z अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, तो 2 का भाग दे दो। तो क्या आप लोगों का आंसर यहाँ पर 90 डेज है क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम लोगों ने इसको कैसे सोल्व कर लिया। आगे चलें, इसको मैं मिटाता हूँ और आगे वाला क्वेश्चन जैसे हमारे पास मिटाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने होगा। ये अपने पास अगला क्वेश्चन है, देखना, कोशिश करना समझने का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। हमेशा याद रखना, W किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर सकता है, B और C उसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। B और C जो हैं वो उसी काम को 3 दिन में, एंड W और C उस काम को 2 दिन में। W और C जो है उस काम को 2 दिन में। तो अपने पास बताइए B इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो हमें B की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, कितने घंटे में फिनिश करेगा, डेज डेज डेज, और ये यहाँ पर आवर्स डेज ही आना चाहिए, कितने घंटे में नहीं, कितने दिन में फिनिश करेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बी का अगर पूछा तो बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। सबसे पहला काम एलसीएम जो कि 12 आ जाएगा। इतना काम तो कर लोगे क्या? 8वें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। क्या आप लोग इतना काम सारे लोग कर पाओगे क्या कि ये 12 कहाँ से आया? एलसीएम ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा, आप बोलोगे 3। ये कितना पेड़ लगाएगा, आप बोलोगे 4। और ये कितना पेड़ लगाएगा, आप बोलोगे 6। हमें एक अकेले का W का पता है, 3 पेड़ लगा रहे हैं। देखना, W अगर 3 पेड़ लगा रहा है तो मुझे बताइए दोनों W और C दोनों मिलकर 6, इसका मतलब C भी क्या 3 लगाएगा क्या? 3 कहाँ से आया? टोटल अगर अपने पास 6 है और W अगर 3 पेड़ लगा रहा है तो क्या C भी अपने पास 3 पेड़ लगाएगा क्या? और C अगर 3 पेड़ लगा रहा है तो मुझे बताइए दोनों मिलकर 4। C 3 पेड़ लगा रहा है और दोनों मिलकर 4 लगा रहे हैं, इसका मतलब B ने क्या 1 लगाया होगा क्या? और B का ही पूछा है तो 12 को डिवाइड कर दो 1 से और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 डेज। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, ये रहा। बोलो हाँ ना, आप लोग बोलिए, क्या आपको चीज़ें सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। सारे के सारे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं रेलवे एनटीपीसी 22 Feb 2016 का क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। P और Q किसी काम को 12 दिन में, ये समझ लेना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अब इस चीज़ को आप लोग समझना। P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में, P प्लस Q किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं। Q और R जो है वो 15 दिन में, R और P इस काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। R और P जो है वो इस काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 20 डेज में फिनिश कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर, वे एक साथ मिलकर, कभी आ जाएगा A अकेला, अगला क्वेश्चन जैसे आएगा, कभी B अकेला, कभी तीनों अलग अलग, कैसे कर पाएंगे? ध्यान से समझना सभी लोग, पहले तो खुद ही करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा। पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है, आप कहोगे बड़ा नंबर 20 है, 20 में 15 का भाग नहीं जा रहा, 40 में भी नहीं जा रहा, 60, 15 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है, चेक करेंगे दोनों में जा रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया? 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? आप कहोगे 5। ये कितने पेड़ लगाएगा? आप कहोगे 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। इसमें मना नहीं कर सकते, आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है। आप लोग एलसीएम आएगा, डिवाइड करोगे, क्या इतनी चीज़ें तो आप लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। इन सभी को जोड़ोगे तो 2 बार अपने पास P आएगा, 2 बार अपने पास इधर से Q आएगा। कुछ लोग यहाँ पर 12 से डिवाइड करके आंसर लगा देते हैं जल्दीबाजी में 5, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अपने पास 5 नहीं, यहाँ पर इनको ऐड किया तो 2 बार तो P आएगा, 2 बार Q आएगा और 2 बार R आएगा। इसने ये थोड़ी ना कहा कि 2-2 बार काम करवाना है, तो ये 2-2 बार आकर 12 पेड़ लगा रहे हैं। तो बताइए P प्लस
Q प्लस R जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे, आप बोलोगे 6। 60 को अगर तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे 6 से, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10 डेज। हाँ ना बोलो, कैसे आया, कहाँ से आया, क्या आया, क्या सारे लोग सही तरीके से समझ पाए हो क्या? नहीं समझ में आया कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे एक दो क्वेश्चन मैं और आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, या वापस भी देख कर सकते हो। जब दो दो आ जाएं तो हम लोगों को कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप से करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। उम्मीद है छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अब समझ पा रहे होंगे। मिटा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, वही अब की बार ए अकेले का पूछ लिया। ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी एंड सी टुगेदर टेक्स 15 डेज, सी एंड ए टुगेदर टेक्स 20 डेज। टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आए पहला काम होता है एलसीएम। जो मुझे बताइए, क्या 60 आ गया है क्या? ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। ये कितने पेड़ लगाएगा? आप बोलोगे 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। अब हम लोगों को मुझे ये बताइए, सबसे पहले अगर यहां पर इन सभी को ऐड करोगे तो ये आएगा 12, जिसमें 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा और 2 बार सी आ जाएगा। थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं। तो ये 2 इधर आकर डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी पेड़ लगाएंगे कितने? 6। ये 6 कहां से आया? पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, एक बार फिर समझा दिया है। 2 का इधर आकर डिवाइड करोगे 12 में, तो 6 कहां से आया, समझ पाए हो क्या? अब एग्जाम में या तो ए पूछ सकता है, या बी पूछ सकता है, या सी पूछ सकता है। तीनों का पूछे तो 60 में 6 का भाग दे देना 10। लेकिन अब जो भी हम लोगों से पूछे, जैसे अपने पास यहां पर ए का अगर पूछे तो आपको बी और सी का पता होना चाहिए। ए का अगर पूछे तो किसका पता होना चाहिए? बी और सी का। तो बताओ बी और सी कितने पेड़ लगा रहे हैं? 4। और सभी लोग मिलकर 6, सभी लोग मिलकर 6, और ये 4 लगा रहे हैं, तो ए कितने लगाएगा? 2। 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 30 दिन। मान लो आपसे बी का पूछता, तो बी का अगर पूछता तो हम कैसे करते? मान लो यहां पूछा नहीं है, मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में। तो बी का पूछा है तो हम लोग किसका देखेंगे? ए और सी का देखेंगे। बताओ ए और सी कितने पेड़ लगा रहे हैं? 3। ए और सी का 3 पेड़ लगा रहे हैं और सभी मिलकर 6, तो क्या बी भी 3 लगाएगा क्या? तो बी का अगर टाइम पूछता तो 60 को डिवाइड कर देते 3 से, और अपना आंसर आता 20। अगर हमारे पास पूछे सी का, मान लो पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता तो ए प्लस बी प्लस सी कितने पेड़ लगा रहे हैं? 6। सी का पूछता तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सी का बताओ, सी के कितने पेड़ लगाएगा पता करना है। तो फिर तीनों का अगर पता है और सी का पता करना है तो किसका देख लें? ए और बी का। तो ए और बी कितने पेड़ लगा रहे हैं? 5, और सभी लोग मिलकर अपने पास 6। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 60 को 1 से, तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी 60/1। तो आंसर कितना आ गया? 60 डेज। ये अपना आंसर है। ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, तीनों का मिलकर पूछे। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तीनों का अलग अलग पूछ लिया। 30, 20, 60 अभी भी करके आया हूं। ये क्वेश्चन देखो आ चुका है। रेलवे में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। एनटीपीसी 2016 में आया है, और ये क्वेश्चन अपने पास आरआरबी सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014 में आया था। तो अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करना है। आपसे आया या नहीं आया कमेंट हमेशा करोगे। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, ध्यान रखना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, 3 काम आपको करने हैं। मैं कंप्लीट आपको रेलवे का सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन 3 काम 100% करना है। सब्सक्राइब तो आप लोग नहीं करो तो भी ढूंढना पड़ेगा। पवन राव ढूंढो फिर वीडियो देखो, पवन राव ढूंढो फिर वीडियो देखो। सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को फायदा मिल जाएगा कि क्वेश्चन आप लोग जल्दी कर पाओगे। समझ पाए हो ना। 11 नंबर अपने आप करना है। आंसर आया या नहीं आया खुद बताना है। करो क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर। बी और सी मिलकर 12 दिन में। ए, बी और सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं।
तो बताइए ए और सी मिलकर पूछा है तो ए और सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। देखना, सबसे पहला काम क्या होता है टाइम एंड वर्क का, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोग एलसीएम लीजिए, जो आ गया 24 का, ये तो ले लोगे क्या, 12 का डबल किया 24, 8 का भाग भी जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है, 12 में 8 का नहीं जा रहा, 6 का तो जा रहा है, लेकिन इन दोनों का जाना चाहिए, याद रखना। एलसीएम 24, तो ये कितने पेड़ लगाएगा 3, ये कितने पेड़ लगाएगा 2, और ये कितने पेड़ लगाएगा 4। अब आप लोग समझ लो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मुझे बताओ ए और बी अगर 2-3 पेड़ लगा रहे हैं और सभी मिलकर, ए और बी अगर 2-3 पेड़ लगा रहे हैं और सभी मिलकर 4, तो क्या सी जो पेड़ लगाएगा वो 1 लगाएगा क्या? बी और सी मिलकर 2 पेड़ लगा रहे हैं और सभी मिलकर 4, तो ए जो है वो भी क्या 2 पेड़ लगाएगा क्या, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 2 है। टोटल 4 पेड़ लगा रहे हैं, 2 ये 1, तो क्या बी का भी 1 पेड़ लगाएगा क्या? किस किस का पूछा है, ए और सी का पूछा है, तो ए और सी की वैल्यू कितनी है 3, तो हम लोग जो भी अपने पास एलसीएम है 24, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या आंसर 8 आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलिए। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या अब आप लोग अच्छे से, सही तरीके से, बढ़िया तरीके से सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? ऐसे हमें करना है। मैं फिर तो क्या सीखना, वापस देख लेना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, करो। आदिल और ब्रेन 2 लोग हैं जो किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ये आवाज आएगी इसमें? कैसे कटेगी? तेरा नंबर से करो, वापस से करना है ना, मतलब आदिल और ब्रेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो आदिल है प्लस ब्रेन है जो किसी भी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो यहाँ पर 20, ए और बी। ब्रेन और चिराग मिलकर 50 डेज में, फिनिश कर सकते हैं। आदिल और चिराग इसी काम को 40 दिन में। आदिल और चिराग, सेम क्वेश्चन जो हम लोग अभी भी करके आए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसने पूछ लिया हम लोगों को कुछ अलग चीज़, जो हम लोग कर लेंगे आसानी से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आदिल ब्रेन है 20, ब्रेन चिराग 50, और अपने पास आदिल और चिराग उसी काम को 40 दिन में। यदि उस काम को उनके द्वारा अकेले किया जाना था, तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय और ब्रेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? मुझे आप लोग ये बताइए, एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर एलसीएम तो 200 आएगा। 50 डबल 100 में भाग नहीं जा रहा 40 का, 100 का डबल 200 में, 40 150 में भी नहीं जाएगा, 3 गुना, 4 गुना में इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा, तो अपने पास एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया 200। तो ये कितने पेड़ लगाएगा 10, ये कितने पेड़ लगाएगा 4, और ये कितने पेड़ लगाएगा 5। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा, तब जाकर ये लोग 19 पेड़ लगाएंगे। तो 2 का इधर भाग दोगे तो क्या 9.5 कहाँ से आया, समझ पाए हो क्या? ऐड अगर आप लोग करते हो, यहाँ पर 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार अगर सी आ रहा है, तो फिर 2 का ये टोटल ऐड करोगे 19, और इस 2 का भाग दोगे तो 9.5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए अकेले आदिल के समय और ब्रेन के समय। आदिल और ब्रेन का टाइम अगर पूछा है, एक हम लोगों से पूछा है आदिल, ए लिख रहे हैं जिसको, और एक हम लोग पूछ रहे हैं ब्रेन बी। तो मुझे बताइए आदिल की एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर आदिल की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी और सी की देख लो, ए प्लस बी प्लस सी, यहां लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी अपने पास 9.5 है। अगर आदिल की एफिशिएंसी अगर देखनी है, तो क्या हम लोग इन दोनों की देख लें क्या, ब्रेन और इसके चिराग की? बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, टोटल अगर अपने पास 9.5 है, तो आदिल की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या 5.5 ही होगी क्या? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, अगर हम लोगों से पूछता है, इसके बाद किसका पूछा है, आदिल और ब्रेन की एफिशिएंसी तीनों की अगर 9.5 है, ब्रेन की अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो किसकी देख लें, ए और सी की देख लें। तो मुझे बताओ आदिल और चिराग की जो एफिशिएंसी, ए और सी की एफिशिएंसी अगर 5 है, तो ब्रेन की जो एफिशिएंसी होगी वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 4.5 ही होगी क्या? इन दोनों की अगर अपने पास ए और सी की अगर 5 है, तो क्या इसकी एफिशिएंसी अपने पास 4.5 ही होनी है क्या? अब देखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना, आदिल का टाइम निकालना है तो 200 अपॉन 5.5,
और चिराग का टाइम अगर निकालना है तो 200 अपॉन 4.5, क्योंकि टाइम का रेशियो पूछा है। तो जब सोल्व करोगे तो अच्छी बात यह है कि आपके पास 200 से 200 यहाँ पर कट जाएगा और रेशियो में 4.5 तो इधर आ जाएगा और 5.5 आगे चला जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया है, 9 से कट गया अपने पास कितनी बार, 5 से कट गया 9 बार, और 5 से कितनी बार कट गया 11 बार। तो रेशियो कितना आ गया 9:11। डी आंसर, ये अपना आंसर है। याद रखना, आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी मैं आगे समझाऊंगा, अभी ये बात नहीं समझाई है। आप क्वेश्चन को यहाँ पर ये डिवाइड करने के बजाय, ये उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, आपको मैं आगे समझाऊंगा कि टाइम का जो रेशियो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है। तो पहले टाइम का रेशियो निकालो, 5 से 11 बार और 5 से 9 बार। तो टाइम का रेशियो अगर 11:9 है तो एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा इससे उल्टा होता है। क्यों होता है वो कल की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ, अभी आप चिंता करना मत। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 का पेपर है, इसको वापस देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए और अगले बैच में भी, अगला जो क्लास लूंगा उसमें भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे। याद रखना, एक किसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में करता है। तो ये इधर जाकर कंप्लीट काम देखते हैं पहले, इधर जाकर पलट जाएगा और 6 को इंटू करोगे 3/2 से, तो ये जो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा 9 दिन में। जब भी फ्रैक्शन में वर्क आ जाए, किसी बच्चे को दिक्कत हो, तो ये पहले कंप्लीट काम देखते हैं और कंप्लीट काम के लिए इधर जाकर पलट जाता है। जो भी फ्रैक्शन में होता है ध्यान रखना। जैसे के एक काम का 3/4 भाग, के एक काम का 3/4 पार्ट में बहुत अच्छे से समझाता हूं एक बार। किसी काम को 6 दिन में, तो के कंप्लीट कितने दिन में करेगा, टोटल काम इधर जाकर पलट जाएगा, 4/3 से इंटू करोगे और 3 से कट गया ये 2 बार। तो के जो है वो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, यहां लिख लेता हूं अलग से, 8 दिन में। इसके बाद जे उसी काम का 2/4 भाग, 2/5 भाग, जे दूसरा व्यक्ति है, 2/5 पार्ट 4 दिन में। ये फ्रैक्शन वाले आ गए। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। अब अपने पास कौन से क्वेश्चन आ गए हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो जे कंप्लीट कितने दिन में करेगा, ये इधर जाकर पलट जाएगा 5/2। तो जे जो है वो कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। अब मुझे बताइए, क्या दोनों मिलकर, ये किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, सोल्व कर लोगे क्या? आप बोलोगे हाँ। कैसे? ऐसा नहीं कर लेना कि इन दोनों का सिर्फ 18 तो आंसर है ही नहीं। जब भी टाइम ऐसे ऐड नहीं होता है, शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूँ आज की क्लास में, आप लोगों को एलसीएम लेना है, जो आ गया 40। ये कितने पेड़ लगाएगा, 5, और ये कितने पेड़ लगाएगा, 4। दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, 9। तो 40 का 9 से भाग दोगे तो 4 and 4/9 डेज, ये हमारा आंसर है। ये बदलना, यहां से ये कैसे बदलोगे, शुरुआत से समझाता हुआ आ रहा हूं, शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद आप लोग कर पाओगे कि इससे इसमें कैसे बदल लिया। 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन अपने पास अब परसेंटेज में दे सकता है। परसेंटेज में अगर दे दे तो 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। अब हमें तो याद ही नहीं सर कि कैसे होता है, तो आप लोग क्या करोगे, 50% परसेंट के कारण अपॉन में 100। नेक्स्ट चैप्टर में परसेंटेज ही पढ़ाऊंगा, वो 1 दिन में। और दूसरा व्यक्ति टी जो है वो 25% यानी 25/100 1 दिन में समाप्त करता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये कटेगा 2 बार, तो एस को इस काम को फिनिश करने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। और टी को ये काम फिनिश करने में कितने दिन लगेंगे, आपको हो गए 4 दिन। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, उसका आंसर आपको खुद को देना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आंसर बताना कमेंट में 100% आपको आंसर लिखना है, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग चीज़ें समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। कंटिन्यू हम लोग करेंगे, 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। चीज़ें आपको सही समझ में आएंगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। क्लास कैसी लगी ये आपको ज़रूर लिखना है कमेंट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में फिर मिलते हैं।